सरोजिनी नायडू की एक पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की बाजार में बिक रहे हैं मसाले, कपड़ों की इफरात और जवाहरात। कहीं कोई कमी नहीं है। ईरान से लेकर ग्रीस, चीन से लेकर लंदन तक हर विदेशी चीज मिल रही है। अब कल्पना कीजिए कि इस बाजार में खड़ा एक बंदा, साथ में बीवी और बच्चे। बच्चों ने उम्दा सूती से बने हुए कुर्ते पायजामे पहने, पत्नी ने खूबसूरत रेशम की साड़ी पहनी है और उसके हाथों में सोने की चूड़ियों की खनक है। इसके बाद भी नजरें दुकानों की ओर हैं, क्या पता क्या नया मिल जाए। अब ये जो क्या पता वाली फीलिंग है, ये इंसान की बेसिक साइकोलॉजी का हिस्सा है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन ये वाले जज्बात नहीं बदलते। शॉपिंग करने को जी चाहता है। 100 साल पहले के हैदराबाद के बाजार हो या 21वीं सदी का मॉल या ऑनलाइन लगने वाली मेगा ठगनी सेल, नई चीज देखते ही पेट में जो तितलियां फुदकने लगती हैं साहब, विज्ञान की भाषा में उसे ही साइकोलॉजिकल ड्राइव कहते हैं। इन तितलियों का पेट कभी भरता नहीं है और इसी के चलते नए आईफोन में नए के नाम पर चाहे सिर्फ इमोजी ही क्यों ना हो, हमें लगता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। चाहे घर में 10 जूते हों, लेकिन नए वाले के डिजाइन पर लार चुआने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ सामान खरीदने की नहीं है, बल्कि उन साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स की हैं जो हरियाणा रोडवेज से भी हैवी ड्राइवर हैं और जो सदियों से हम में बसे हुए हैं। आसान भाषा के इस एपिसोड में खरीदारी की इसी साइकोलॉजी को डिकोड करते हुए आज हम जानेंगे कि शॉपिंग या खरीदारी से हमें अच्छी वाली फीलिंग क्यों आती है और कब ये मासूम खुशी एक लत में बदल जाती है। नींद में देख रहे हैं तो जाग जाइए, आप में छिपा हो सकता है ये खतरनाक शॉपिंग खोर। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। कई विशेषज्ञ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिटेल थेरेपी। माने टेंशन हो या दुख हो, शॉपिंग करो, खुश हो जाओ। भारत में तो यूं भी रिवाज ही है कि कोई भी त्योहार बिना शॉपिंग के पूरा नहीं होता। लेकिन क्यों? खुशी और उत्सव का शॉपिंग से क्या रिश्ता है, इसको बेसिक साइकोलॉजी से हम समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है और इनके कई सारे काम है। जैसे इंसुलिन का काम है शरीर में शुगर लेवल को ठीक रखना। ऐसे ही एक हार्मोन है डोपामीन, जो हमारे मूड, हमारे मोटिवेशन, हमारी खुशी जैसे भावनाओं पर असर डालता है। आमतौर पर जब आपको महसूस होता है कि आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल गया, कोई रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है और आपको एकदम से रिलैक्स कर देता है, खुशियों की बारिश कर देता है। डोपामीन के रिलीज से होने वाली खुशी को कहते हैं डोपामीन इफेक्ट। इसका शॉपिंग से क्या लेना देना है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की माने तो खरीदारी करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो है एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग। हमें लगता है कि हमें कुछ मिल गया है, फिर चाहे वो आपके काम का हो या ना हो, आप उसे एक दिन के बाद परे रख देंगे, लेकिन कम से कम शॉपिंग के वक्त लगता है कि यार रिवॉर्ड मिलने वाला है। यही जो फीलिंग है ये डोपामीन रिलीज करती है और हमें महसूस होती है अपार खुशी। इस खुशी में हालांकि एक पेच है साहब। आप साल भर मेहनत करें और अंत में अप्रेजल अच्छा हो तो भी रिवॉर्ड वाली खुशी मिलती है, लेकिन साल भर की मेहनत वाली खुशी की शॉपिंग से कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि शॉपिंग का एक खास फीचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी हाल लगाओ हाल फायदा, देर लगाओ का फायदा। इस हाथ लो उस हाथ दो, तुरंत फुरत हो जाता है सब। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक महंगी रिस्ट वॉच खरीदनी है। 10,000 की घड़ी जो है वो खरीद करके आप जेब पे अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते, महीने का आखिर वैसे ही चल रहा है। लेकिन अचानक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर आपको दिख गई मेगा सेल। 43 मिनट में ऑर्डर कर दो, 6,000 में ले जाओ। अपने 2-3 दोस्तों से फ़ोन मिलाया आपने, उधार मांग करके 6,000 रुपये में घड़ी ऑर्डर कर दी। अब उधार कैसे चुकाएंगे ये बात की बात है, लेकिन ऑर्डर प्लेस्ड स्क्रीन पर पढ़कर जो खुशी मिलेगी उसे ही शास्त्रों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा गया है। यानी अचानक से हुई वो खुशी जिसके लिए इंतजार नहीं करना है। शॉपिंग हालांकि सिर्फ इसलिए खुशी नहीं देती क्योंकि इससे कुछ मिलता है, कुछ खोता भी है, और खोने से हम और भी खुश होते हैं। क्या चीज खोते हैं हम? वो है रियलिटी। चलिए एक और साइक टर्म से रूबरू होते हैं, इसको कहते हैं एस्केपिज्म, यानी रियलिटी से भागने की इंसानी फितरत, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर ही सही। अक्सर लोग तनाव से भी दूर भागते हैं, कभी मूवी देखने के बहाने, कभी फास्ट फूड खाकर, और कुछ लोग कभी कभी पीर बाबा के दम के हुए पानी की शरण में जाकर। शॉपिंग भी इसी तरह का एस्केपिज्म का एक बहाना है। लॉकडाउन का समय याद होगा आपको, उस समय कई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर लोगों ने दबा करके शॉपिंग की, इतना कि घिस चुके पुराने शॉपिंग ऐप्स में भी व्यापार की नई कोपलें फूट उठी। उसमें
ये होता था कि लॉकडाउन के दौरान इमोशनली काफ़ी प्रेशराइज थे लोग। फैशन की चीज़ें इसलिए खरीद रहे थे, लाइफ केयर की चीज़ें खरीदी जा रही थी और इस तरह खरीदा जा रहा था सुकून। शॉपिंग से जुड़े कुछ साइकोलॉजिकल पक्ष पर कई रिसर्च पेपर भी जो है छपे हुए हैं। JSSH नाम की एक इंडोनेशियन जर्नल है, इसमें एक रिसर्च पेपर छपा, द इमोशनल डायमेंशन ऑफ रिटेल थेरेपी। इसके मुताबिक रिटेल थेरेपी की वजह से लोगों के इमोशंस और मूड में पॉजिटिव बदलाव आता है। लोग शॉपिंग का इस्तेमाल करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस और मैनेज कर पाते हैं। शॉपिंग की साइकोलॉजी का एक और अहम पहलू है ट्रेंड के पीछे भागना। पुरानी कहावतों का पुनर्जागरण कभी हुआ तो एक वोट हमारी तरफ से। मस्क मेलन को देख करके मस्क मेलन रंग बदलता है के बदले अब आप कह सकते हैं कि आईफोन को देख करके आईफोन मॉडल बदलता है। भारत जैसे देश में सोसाइटी का प्रेशर हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करता है। कई लोग तो सोसाइटी के प्रेशर में बेमन से ही IIT और मेडिकल की तैयारी में खपे हुए हैं। सोसाइटी का ये प्रेशर लोगों के शॉपिंग बिहेवियर को भी प्रभावित करता है। कौन से डिज़ाइन के कपड़े ट्रेंड में हैं, कौन सी कार या बाइक का सोसाइटी में भौकाल है, पंजाबी गानों में किन ब्रांड्स का जिक्र हो रहा है, ये सब शॉपिंग बिहेवियर को बड़े स्तर पर इम्पैक्ट करता है। जैसे लेटेस्ट आईफोन रिलीज होने के बाद एप्पल स्टोर्स पर लगी भीड़, कॉलोनी में बुल्ट की धुक धुक वाली बढ़ती हुई आवाज़ें, सब इसी फिनोमेना का असर है। ये फिनोमेना ऑब्जर्वेशन मात्र नहीं है। 2011 में यान ट्रुवोंग एंड रॉड मैकॉल का एक रिसर्च पेपर छपा, इसका नाम है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम और लग्जरी गुड्स कंजम्पशन। इसके अनुसार लग्जरी और ट्रेंडिंग चीज़ों के इस्तेमाल को सामाजिक स्टेटस के तौर पर, सामाजिक दर्जे के तौर पर देखा जाता है। युवाल नोआ हरारी स्टाइल में कहें तो इंसान एक सामाजिक जीव है। 4 चींटी जिस जगह जमाओ वहाँ झुंड आ ही जाता है। इसलिए ट्रेंड जैसे टर्म्स ईजाद हुए हैं, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या शॉपिंग में। जो चीज़ चलती है वो चल पड़ती है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। इसी नोट पर हम आते हैं शॉपिंग साइकोलॉजी के एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर, जो है शौक। ग्लोबलाइजेशन एक कमाल की शय है। इसने दुनिया के बाजारों को ही नहीं जोड़ा, कल्चर में भी आवाजाही की खिड़कियां खोल दी। ऐसे थोड़ी अमेरिका में दिवाली और भारत में हैलोवीन मनने लगा है। दुर्गा पूजा पहले बंगाल का मुख्य त्यौहार हुआ करता था और गणेश उत्सव महाराष्ट्र का। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे त्यौहार नहीं मनाए जाते थे, लेकिन ट्रेंड ने इन्हें पैन इंडिया का त्यौहार बना दिया। मैं आज ही गौतम बुद्ध नगर में मोदक खा करके आया हूँ। आस्था का भी है, लेकिन ये साइकोलॉजी का भी चक्र है। नेचर न्यूरोसाइंस में छपी एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी नई चीज के पीछे भागना हमारी फितरत का हिस्सा है। इसी के चलते पूरी पृथ्वी पर फैलने के बाद हम मून और मंगल तक जाने की कोशिश में लगे हैं। इसी फितरत का एक पहलू है नए कल्चर से परिचय के साथ उसके कुछ एस्पेक्ट्स, उसकी कुछ प्रैक्टिसेस को लोग अपना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है त्योहार। खुशी मनाने का बहाना कोई क्यों ही छोड़ेगा। त्योहार क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हुए, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हुए और इसलिए शॉपिंग के नए मौके पैदा हुए। मोनू अब दिवाली पर कुर्ता और सदरी खरीदता है और हैलोवीन पर क्राइम मास्टर गोगो वाली ड्रेस। शायद आप सोचें कि ये सब तो हमें भी पता है, फिर हमें क्यों बता रहे हो भैया लल्लन। तो बात यह है कि पैर में अगर कांटा चुभा और आदमी निकाल ना रहा हो और फिर भी कह रहा हो मुझे पता है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं पता है, कहाँ पता है। आपको अगर लगता है कि फ्रीक्वेंट शॉपिंग हम करते तो हैं, पर हम समझबूझ के करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मसलन आपको पता है कि जो फ़ोन बेचने वाला है, जिसने वो फ़ोन बनाया है, वो इस पर भी काम करता है कि जब आप फ़ोन का डब्बा खोलें और उसे पलटें तो उसमें से फ़ोन कितनी सरलता से, कितनी स्मूथली मक्खन की तरह निकल करके बाहर आएगा। सेल्स के इस पहलू को कहते हैं टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी माने अगर आप किसी चीज़ को देख सकें और उसे टच करके महसूस कर सकें। जैसे आप टेबल को टच करके महसूस कर सकते हैं, उसकी स्मूथनेस को, उसके टेक्सचर को, लेकिन आप खुशी को महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। इसीलिए खुशी जो है वो इंटेंजिबल है, जबकि नया फ़ोन, वॉशिंग मशीन टेंजिबल है। शॉपिंग के तमाम पहलुओं को देखने के बाद साफ पता चलता है कि इनका ह्यूमन साइकोलॉजी से गहरा रिश्ता है। एक बार फिर युवाल नोआ हरारी की मदद लेकर के कहेंगे कि शॉपिंग इतनी आकर्षक है ही इसलिए क्योंकि हमारे साइकोलॉजी के एकदम सटीक बटनों को दबाती है, संवेदना के सूक्ष्म तारों को इस तरह छेड़ देती है कि मज़ा सा आ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन साइकोलॉजी में ये दिक्कत है। जीव विकास के क्रम में ह्यूमन बायोलॉजी का ये फीचर बड़े काम का है बाय द वे, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए, जिनकी हमें वाकई ज़रूरत है, मसलन रोटी, कपड़ा, मकान और अप्रेजल, वे चीज़ें हमें मिल जाएं तो अचीवमेंट का एहसास होना अच्छा है। इस तरह डोपामीन का रिलीज होना भी अच्छा है ताकि हम उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट हों। लेकिन तमाम केमिकल सिस्टम्स की तरह अगर इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए तो एक सामान्य एक्टिविटी खतरनाक लत में तब्दील हो सकती है।
शॉपिंग की लत या एडिक्शन की सिचुएशन तब बनती है जब कोई इस कदर शॉपिंग में लिप्त हो कि आम जिंदगी पर उसका असर पड़ने लग जाए। पहली दिक्कत तो यही है कि आप चादर से लंबे पांव फैलाने लगते हैं, खर्चे मैनेज नहीं हो सकते तो क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। आसान भाषा में कहेंगे शॉपिंग करने की तिलमिलाहट। कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर के पीछे दो बड़े कारण होते हैं। पहला है ऑब्सेशन। कुछ लोग हर वक्त शॉपिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं। दफ्तर में बैठे हैं, आपने देखा हो, प्लान करते रहते हैं कि आगे क्या खरीदना है, चाहे उनके पास पहले से ही बहुत कुछ हो। ये ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि लोग कई ज़रूरी कामों को इग्नोर करके दिन भर ऑनलाइन ऐप्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्ट होती हैं। दूसरा है समस्या से भागने की कोशिश। जैसा हमने शुरू में बताया कि कैसे रिटेल थेरेपी की मदद से कई बार लोग शॉपिंग की सीढ़ी लगा करके दुख, स्ट्रेस और बोरियत के गड्ढे से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इस सीढ़ी पर क्या है कि कोई शहद फेंक गया भाई साहब, पाँव तो फिसलेगा ही। इसलिए मान लीजिए कि शॉपिंग इमोशंस मैनेजमेंट का क्विक फिक्स नहीं है। अच्छा, कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर में शॉपिंग के बाद गिल्ट की फीलिंग भी आती है। ये गिल्ट एक विशियस साइकिल यानी एक कुचक्र को जन्म देता है। पहले पहल गिल्ट या दुख कम होगा, लेकिन दिमाग का कियारे है सोचना, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है फिर से पछतावा, फिर रिग्रेट, फिर एस्केप, फिर एस्केप, फिर रिग्रेट। ये कुचक्र चलता रहता है। बैंक बैलेंस चला जाता है रशिया के तापमान से भी नीचे। कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर से जुड़ी जितनी भी बातें हमने आपको बताई वो सिर्फ बुनियादी जानकारी के लिए है। अगर ऐसी कोई समस्या आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है तो हमारी सलाह है कि इसके लिए आप विशेषज्ञ से सलाह लें। थोड़ी बहुत शॉपिंग बुरी नहीं है, बस लत बनने से इसको रोकें। आज का एपिसोड यहीं तक। इसकी रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।